अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू एट 5 में हम बात करेंगे कुछ आज साबिक वज़ीर दाखिला और मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और साथ साथ कराची में मुत्तहिदा के दोनों धड़े मिलकर आज अपनी सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के लिए जा रहे हैं। जलसे का ऐलान भी किया गया था और आज जलसा भी किया जाएगा, उस पर भी कुछ बात करेंगे। पहले चौधरी निसार अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं कि अभी हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ के खलाई मखलूक से जो मुकाबले का बयान था, उनका जलसों में उनका ऐलान था, उसकी अभी तक गर्द नहीं बैठी थी कि चौधरी निसार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने एक दफ़ा फिर दबे अल्फाज में कह लें या खुले अल्फाज में कह लें या इशारों में कह लें, अपने दिल की बात उन्होंने रखी है। कई बातें उन्होंने कहा कि मैं उसका भी इजहार नहीं करना चाहता, कुछ सवालों के मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उनका यही कहना था कि मैं पार्टी से बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। एक तो उन्होंने ये भी कहा, फिर उन्होंने कहा कि इख्तलाफात इसी मामले के ऊपर हुए थे कि इस मामले को, पनामा के मामले को अदालत में ले जाना ठीक नहीं था। JIT बनी, उसको कबूल किया गया। चौधरी निसार ने जिस तरह से बयान किया कि मैंने उनको समझाने की कोशिश की, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा उनके खिलाफ तंज की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तसादुम की राह पर चल पड़े हैं, मेरा मशवरा उन्हें पसंद नहीं आता है। उनका ये कहना था कि मैं चाहता तो मैं अलग ग्रुप बना सकता था, 30 से 40 MNAs मेरे पास मौजूद थे, मेरे पास आते थे और मैं उनको पार्टी के साथ जुड़े रहने का मशवरा भी दिया करता था। इसी ही हवाले से कुछ बात करते हैं। चौधरी निसार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नून लीग के इस बयानिए के हवाले से, वोट को एहतराम दो या अब नया जो नारा खलाई मखलूक से मुकाबले का है, उस पर क्या असर डालेगा, ये हमारे साथ मौजूद है मारूफ तज़कियाकार कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब। दीगर की भी हम राय में लेंगे। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहान शब्बीर साहब। सलमान आबिद साहब, कुछ नून लीग की बहैसियत मजमूई पार्टी सियासत कुछ समझ में आ रही है आपको? मियां नवाज शरीफ या मरियम नवाज साहिबा या जलसों में या वजीर आजम खाकान अब्बासी भी कहते हैं कि खलाई मखलूक से मुकाबला होगा हमारा, और अब उनके अपने ही एक देरीना साथी जो कहते हैं 1992 के साथ मैं इस पार्टी के साथ पता नहीं कब से मौजूद हूँ, 3 दफ़ा वजीर रह चुका हूँ, और वही शख्स जो साबिक वजीर दाखिला था वो कहता है कि ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ये तसादुम की राह इख्तियार कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो इस वक्त एक डबल क्राइसिस का शिकार है। एक तरफ वो चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया जाए और दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि मफाहमत का रास्ता निकाला जाए। शहबाज शरीफ और चौधरी निसार उन लोगों में से हैं जो मफाहमत का रास्ता निकालने की बात करते रहे, लेकिन उनके बयानियों को कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, ये परवेज रशीद, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस नैरेटिव को ज़्यादा ताकत दी जिसको नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं। अब यही एक कशमकश है जो इस वक्त मुस्लिम लीग के अंदर जारी है, और आपने देखा कि मुस्लिम लीग के अंदर जो बेहतर अरकान असम्बली है जो गुजरा है वो भी तकसीम नजर आते हैं, और ख़ास तौर पर पिछले दिनों में जिस अंदाज की ज़बान इस्तेमाल की है इदारों के बारे में, इसलिए मुस्लिम लीग के जो लोग खास तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो उनको सूट नहीं करता कि वो इस तरह की पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। इसीलिए पार्टी तकसीम है, लेकिन ये तकसीम जो है अभी और गहरी होगी। जिस वक्त ये निगरान सेटअप बन जाएगा और इलेक्शन में जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि नवाज शरीफ कहाँ खड़े हैं और वो दूसरे लोग कहाँ खड़े हैं। तो ये तकसीम आप जो सलमान साहब आप कह रहे हैं कि तकसीम ये और गहरी होगी, तो इस तकसीम के गहरा होने में फिर बुनियादी किरदार के चौधरी निसार ही अदा करते हुए नजर आएंगे। वो तो कहते हैं कि पार्टी के साथ तो मेरी वाबस्तगी है, पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। चौधरी निसार भी है, लेकिन असल तो किरदार नवाज शरीफ का अपना है, क्योंकि जिस बयानियों को वो लीड कर रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग पार्टी एज पार्टी इसको लीड नहीं कर रही, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, पार्टी इसको लीड नहीं कर रही। इसलिए अगर ये बयानिए के अंदर इम्प्लीकेशन आएंगी और प्रॉब्लम क्रिएट होंगी मुस्लिम लीग को 2018 के इंतखाबात में, तो उसके बुनियादी जिम्मेदार तो कुछ शरीफ होंगे और मरियम नवाज होंगी। तो ये सलमान साहब, फिर शहबाज शरीफ साहब का किरदार आने वाले दिनों में क्या नजर आ रहा है आपको? क्या चौधरी निसार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या उनके भी इल्म में लाके की गई होगी? क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों मुलाकातें काफी हुई हैं। कोई स्पेस नहीं है ना जी। असल मसला तो ये है कि बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ इस नैरेटिव को लीड कर रहे हैं और नवाज शरीफ ने इसको लीड करना है, इसलिए शहबाज शरीफ तो कबूली सदर बने हुए हैं, एक कायम मुकाम सदर है। असल जो ताकत है, जो सियासी ताकत है, वो नवाज शरीफ लीड कर रहे हैं और मरियम लीड कर रही है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ के बयानिए को और शहबाज शरीफ को कोई बड़ी पजीराई मिल सकेगी। आपने देखा वो मुस्लिम लीग के सदर बन गए हैं, लेकिन असल कुव्वत जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ है। आपने अबूरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, अभी भी आप अबूरी ही समझते हैं सलमान साहब के उनका किरदार अबूरी सदर की तरह ही है? क्योंकि हमने ये देखा कि जुम्मे को जो पार्टी टिकट के हवाले से इजलास हुआ, मियां नवाज शरीफ लीड कर रहे थे। पिंडी डिवीजन के जो रहनुमाओं का इजलास हुआ उसको भी मियां नवाज शरीफ लीड कर रहे थे, शहबाज शरीफ आम कारकुन के तौर पर शामिल थे। तो क्या वो अपने आप को वो भी अबूरी समझ रहे हैं क्या? जी देखिए, वो कोशिश तो कर रहे हैं, और चौधरी निसार साहब बार बार शहबाज शरीफ को ही कह रहे हैं कि जब तुम्हारी पार्टी के अंदर कोई हैसियत नहीं है और तुम्हें वो स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है तो मुझे वो कहाँ स्पेस देंगी। इसलिए जो शहबाज शरीफ सदर की है, असल हैसियत जो है वो नवाज शरीफ की है, वही सारी सिचुएशन को लीड कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ की कैपेसिटी है कि वो नवाज शरीफ से हट के कोई बड़ा सियासी फैसला कर सके। तो ये अब आज भी जिस तरह चौधरी निसार साहब ने कहा कि फैसला करें कि आपको खुशामदियों को साथ लेके चलना है या आपको मुखलिस लोगों को साथ लेके चलना है, तो वो
क्या उन्होंने ये खुद ही जाहिर नहीं कर दिया जब 4-4 लोगों को मिनिस्टर बना दिया गया शाहिद खाकान अब्बासी की वजारत में, कि उनको किसको लेके चलना है? देखिए ना, ये फैसला तो नवाज शरीफ ने करना है। अगर नवाज शरीफ ने लड़ाई करनी है तो उनके साथ दूसरे लोग खड़े होंगे। ठीक, सलमान साहब, मैं आपके ऊपर फिर आता हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या कहेंगे आप? चौधरी निसार ने आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मियां नवाज शरीफ, मियां मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कहा कि वो तसादुम की राह पे ये जा रहे हैं और हमने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मियां साहब तो कहते हैं कि खलाई मखलूक के साथ मुकाबला होगा उनका। देखिए, जो चौधरी निसार साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो बयानिया नवाज शरीफ साहब बिल्ड कर रहे हैं उससे वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये वही बयानिया है जो पाकिस्तान के दुश्मन इंटरनेशनल फोरम्स पर जिसे उजागर करते हैं। ये वही बयानिया है जो डॉन लीग से जुड़ता है। और उन्होंने कहा कि ये, मैं तो कहूंगा कि ये डॉन 2 की बात उन्होंने की है कि ये बयानिया जो है खलाई मखलूक का, जो ये तो खुला इल्जाम है, ये तो पाकिस्तान के इदारों पर खुला इल्जाम है। मैं मुतालबा कर रहा हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी जो वजीर आजम है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है इस मुल्क के, इदारे उनके ताबे हैं, वो फौरन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करें और वजाहत मांगे। अगर उन्हें कोई शक व शुबा है उसे दूर करें, इदारों से पूछें, और अगर ऐसा नहीं है तो ये इल्जाम तराशियां बंद करें। इन इल्जाम तराशियों से पाकिस्तान के मुस्तकबिल और पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो रहा है। इन इल्जाम तराशियों से आने वाले इंतखाबात पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है और इससे डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को खदशा पहुंचने लायक है। तो मैं कहूंगा कि फिल फॉर इसका नोटिस लिया जाए। ये मामूली बयान नहीं है, ये एक मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये बहुत मानीखेज बातें इन्हें की हैं और इन बातों की तह तक पहुंचना अब हमारी जिम्मेदारी है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि लाहौर के एक ब्रिगेडियर जो हैं वो मदद करते रहे। वो ब्रिगेडियर साहब जो थे उन्होंने भी आज इस बात का इनकार किया है। जी सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जी, मुल्क की हालात और हाल और मुस्तकबिल की नजाकत को समझिए। आप आज की बात करें, आज क्या हो रहा है, आप कहां बैठे हैं। 2013 पर तारीख लिखेगी, मौर्रिख लिखेगा, हकायक सामने आएंगे। ये मेरे मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है, ये मेरे मुल्क के इदारों का सवाल है। आप पुरानी कहानी को छोड़िए, आज बताएं, मुझे हुकूमत बताए, खाकान अब्बासी बताएं। 7 तारीख को उन्हें इजलास बुलाया है, मैं उस इजलास पर मुतालबा करूंगा। मुझे बुलाया है फाटा इस्लाहत के लिए, मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करूंगा, मैं उस इजलास। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने ये बयान दे के गलत बयान दिया या ठीक बयान दिया उन्होंने? मैं मुतालबा करूंगा खाकान अब्बासी से 7 तारीख को कि वजाहत करें वो कहां खड़े हैं। वो वजाहत आज कौम। शाह महमूद कुरैशी साहब, इमरान खान साहब के बयान को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। अब नून लीग तो उसी जुमले को उचक के आगे बढ़ रही है कि जब इमरान खान खुद मानते हैं कि 2013 में मुदाखलत हुई, खलाई मखलूक आई, तो फिर अब भी आएगी। अर्ज ये है, आप मेरा शायद जवाब सुनने की जहमत गवारा नहीं फरमा रहे। मैं अर्ज कर रहा हूं, बड़ी संजीदा बात उनने की है और उसकी तह तक जाना हम पर लाजिम हो गया है। बिल्कुल ठीक। और शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी निसार ने जो पीटीआई के हवाले से कहा है कि मुझे कहा गया ज्वाइन करने के लिए, क्या पीटीआई ने बाकायदा चौधरी निसार साहब से कहा था, जिसको आज उन्होंने भी कहा? मेरे इल्म में ये नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, चौधरी निसार साहब का इमरान खान साहब के साथ जाती ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है। वो इकट्ठे पढ़ते रहे हैं और उनका पुराना दोस्ताना है। उन्हें मेरी या किसी जाहिद पकड़ के सहारे की जरूरत ही नहीं है। वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके दरमियान क्या है क्या नहीं है, कम से कम मैं लाइल्म हूँ। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब आप हमारे साथ रुक सकते हैं तो रुक जाए। हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ मियां साहब का खलाई मखलूक के मुकाबले वाला बयान, दूसरे इमरान खान साहब का भी ये बयान, इसको कैसे देखते हैं आप? गालिबन राब्ता सलमान आबिद साहब के साथ मुनक़ता हो गया। शाह महमूद कुरैशी साहब, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिस तरह उन्होंने अपने दिल के फपोले भी फोड़े हैं इसके अंदर, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि नून लीग की सियासत को फिर चौधरी निसार के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी और मजीद ज़िक पहुंचेगी?
गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ राब्ता मुनक़ता कर गए। एक ब्रेक यहाँ पे लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ इस हवाले से भी और साथ साथ कराची में अब MQM के जो दोनों धड़े मिल के जलसे का इनेकाद करने जा रहे हैं और वो कहते हैं कि इस जलसे से जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़बानें बंद हो जाएंगी और उनकी ज़बानें बंद करेंगे वो इस जलसे के बाद। तो क्या जलसों के ज़रिए कराची के अवाम को बुझाया जाएगा या अपनी कारनामे अपनी कारकर्दगियाँ सामने लाई जाएंगी? एक ब्रेक के बाद कुछ इस हवाले से बात